दिल्ली के उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार एक बार फिर से दोनों में ठन गई है और एक बार फिर से खुलकर नाराजगी सामने आई है। आप देख रहे हैं AIN न्यूज़ 1, मैं हूं आपके साथ संजना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के LG को यानी कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई गंभीर आरोप दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर लगा दिए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा इस चिट्ठी में कहा गया, पहले आपको वो बताते हैं। इस चिट्ठी में मोटे तौर पर 3 चीजें कही गईं। मनीष सिसोदिया ने LG को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि LG सरकार के काम काज में दखलंदाजी कर रहे हैं। LG मंत्रियों को साइड करके सीधा अफसरों को आदेश दे रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस चिट्ठी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है। तमाम आर्टिकल्स इसमें गिनाए गए हैं और सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा गया है कि जो LG हैं विनय कुमार सक्सेना, वो दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। वो मंत्रियों की बजाय सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से पहले एक चिट्ठी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से भी आई थी दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार को उनकी तरफ से चिट्ठी में क्या लिखा गया वो भी जान लीजिएगा। हालांकि हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया भी था कि क्या कुछ है चिट्ठी में। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि LG VK सक्सेना ने दिल्ली को पत्र लिखकर 15 दिन में 97 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। LG ने यह आदेश राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दिया था। LG ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और साल 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर दिया था। इसके अलावा LG ने केजरीवाल सरकार के पास लंबित केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दी थी। तो एक तरफ जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तो वहीं LG विनय कुमार सक्सेना ने भी दिल्ली सरकार को 97 करोड़ रुपए 15 दिन में जमा करने के लिए पत्र लिखा था। ये पत्रों का दौर जो है बहुत पुराना हो चुका है, यानी कि चिट्ठियों का दौर जो है वो अब पुराना है, इसका इतिहास पुराना है। लेकिन आपको बता दें कि जब LG की तरफ से 97 करोड़ रुपए का खत दिल्ली सरकार को आया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि LG के द्वारा अभी तो और लव लेटर आएंगे। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए LG साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे पास आएगा लव लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। और जिस तरीके से
एमसीडी के चुनाव के अंदर जहां पर जनसंघ की नींव रखी गई, जिस दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर जहां जनसंघ की नींव रखी गई, वहां से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने निकाला है, ये बात साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सीधा झगड़ा दिल्ली के लोगों से है। अब ये मामला आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गया, अब ये मामला रह गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम दिल्ली के लोग। और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अगर दवाई मिल रही थी तो उसका बजट रोक दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज हो रहा था तो डॉक्टरों की तनख्वाह के पैसे रोक दिए गए। बुजुर्ग लोगों की, गरीबों की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है। विधवाओं और विकलांगों तक की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है। जल बोर्ड को पैसा 6-6 महीने तक रोका जा रहा है। अस्पतालों के अंदर दवाइयों में पैसे को बार बार रोका जा रहा है और हर तरीके से दिल्ली वालों को परेशान करने की और दंड। एलजी की चिट्ठियों को आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लव लेटर ही कहते हैं, लेकिन ये जो लेटर वॉर है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच, ये काफी पुरानी है। लेकिन अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर ये कहा है कि आप कामकाज में, दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं, आप दिल्ली के जो मंत्री हैं उनकी बजाय सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं, मंत्रियों को साइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे आप पढ़ लीजिए। एक बार इसके बाद देखना होगा कि एलजी की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ AIN News 1 पर।